हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फिजिक्स का बल तथा गति के नियम का लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बल की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या है। तो बल का परिभाषा होगा किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। आपको हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, हम आपको बोल देते हैं किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बल कहलाता है। आप लोग लिख लीजिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको न्यूटन ही बोला जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि फुटबॉल के एक खेल में एक खिलाड़ी एक गेंद पर किक लगाकर उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी B तक पहुंचाता है। B उस गेंद को किक लगाकर गोलकीपर के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर जो है C गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम D के और फिर किक लगाता है। उस कारण की पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान है। तो इसमें होगा आंसर कि वेग कितने बार बदलता है। तो गेंद का वेग जो है 3 बार बदलता है। जब A किक लगाता है B की ओर और दूसरा बल बदलता है B जब किक लगाता है गोलकीपर की ओर, और तीसरा वेग हमारा बल गेंद का मतलब जो है फुटबॉल का बदलता है वेग जब C जो है उसे पकड़कर D की ओर किक लगाता है। C पकड़कर D की ओर, यानी गोलकीपर पकड़ के जो है D की ओर लगाता है। उसी प्रकार गेंद 3 प्रकार बल बदलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे। चलिए संतुलित और असंतुलित बल क्या होते हैं, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाणी यदि शून्य हो तो बल संतुलित कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संतुलित। और असंतुलित की बात करते हैं तो असंतुलित बल क्या होता है उसका परिभाषा देखेंगे। यदि बलों का या असंतुलित बल यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित कहा जाता है। यदि यह समूह वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उधर हम बताए थे आपको संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। यहाँ पर है, यदि एक समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है, और जब कुछ त्वरण उत्पन्न करेगा तो उस बल को संतुलित बल कहा जाएगा, संतुलित बल। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न तक हो गया। चौथा प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम होता है, देखिए यहाँ पर, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन विरोध करता है। और इस नियम का प्रतिपादन गैलीली ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। यानी बल जो है समूह किसी वस्तु पर लगकर क्या क्या उत्पन्न कर सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है विशेषता की बल या बल का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि यह एक फुटबॉल है, यहाँ पर एक आदमी यानी यहाँ खिलाड़ी के पास गया, इस बल से जा रहा था और यह इस बल लगाकर इस पर चाल में वृद्धि कर दिया, यानी इस गेंद को किक करके
गोलकीपर के पास पहुंचा दिया। और दूसरा प्रश्न दूसरा होगा, दूसरा विशेषता इसका, बल या बल का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। और तीसरा होगा, बल का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पर, 5 नंबर प्रश्न तक हो गया है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। न्यूटन का प्रथम गति का नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जड़त्व का नियम के बारे में, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर गति कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। और गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो गैलीली यानी जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली का सम्मान में कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं 6 नंबर प्रश्न। अब 7 नंबर प्रश्न, जड़त्व क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? व्याख्या करें। चलिए देखते हैं जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति को अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पर, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध को स्पष्ट करें। यानी जड़त्व और द्रव्यमान का कैसे संबंध है उसको स्पष्ट करना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं शब्दों में। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान है कम होगा, क्या होगा? कम होगा, तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम ही ना होगा। हाँ, इस तरह कुछ अंतर स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पर। तो 9 नंबर प्रश्न है कि क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभवी करती वस्तु अशून्य गति से गति कर रही है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हाँ, शून्य बाह्य असंतुलित बल यानी अर्थात F=0 अनुभवी करती है कि वस्तु न्यूटन के प्रति गति नियम से एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में होगी, अर्थात उसके वेग का परिमाण और उसकी दिशा दोनों क्या होंगे? नियत होंगे यानी कांस्टेंट होंगे। चलिए 10वां प्रश्न। अब हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे वस्तु यानी नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से को लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा आपका, चूंकि इसका आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पर, चूंकि बक्सा का वेग जो है यानी नियत वेग से चल रहा है इसीलिए उस पर परिमाणी बल जो है 0 है, अर्थात हमारे द्वारा लगे गए बल घर्षण बल एवं बल सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वक्स के शुरुआत यानी अक्ष मतलब होता है शुरुआत चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? यह गति का जो है जड़त्व है, या गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व है। क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, यहाँ पर मानिए यह कोई गाड़ी है, जब हम बैठे रहते हैं यानी चलता है जब गाड़ी, हम विराम में रहते हैं और गाड़ी जो है गति करने लगता है और यात्री जो है पीछे की ओर झुकता है, पीछे की ओर, तो यह कैसा होगा? विराम का जड़त्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने की ओर जो है आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि होता है क्या, जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो गाड़ी देखिए यहाँ पर
विराम अवस्था में, गाड़ी जो है गति अवस्था में रहते हैं और हम विराम अवस्था में, और ब्रेक जब लगता है तो गाड़ी जो है विराम की अवस्था में हो जाता है और हम गति की अवस्था में हो जाते हैं, उल्टा होता है। और क्या होता है, इस पर आंसर होगा आपका, यह किस होता है तो गति का जड़त्व, आंसर में लिखिएगा गति का जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व के कारण क्या होता है, कारण, गति के जड़त्व का कारण। चलिए अगला प्रश्न, चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक क्यों है, व्याख्या करें। चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है, क्यों होता है, तो इसका बारे में हम कुछ देखते हैं। चलती गाड़ी के अचानक कूदने पर यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है, ये तो अभी हम बताए थे। और यहाँ पर देखिए, चलती हुई बस के कूदते समय सावधानी की आवश्यकता। चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति जो है गति भी अवस्था में रहता है और बस भी गति की अवस्था में। जब हम बस से बाहर कूदते हैं तो उसमें जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है, फलस्वरूप वह गति की जो गिर जाता है और जख्मी भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि फिसलने वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या करें। क्यों होता है कठिन, क्योंकि वहाँ पर जो है घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण बल कम होने के कारण हम लोग वहाँ पर चलना कठिन होता है। घर्षण बल कम होने के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों, यह है गति का जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व के कारण। अच्छा देखते हैं कि कैसे वह पत्ता जो झड़ जाता है। यानी मानिए कोई पेड़ है, इसमें पत्ता लगा हुआ है, जब हम उसको मतलब तीव्रता से हिलाते हैं तो पत्ता जो है विराम का स्थिति में रहता है, और हम जब हिलाते हैं तो उसका जो है पत्ता गिर जाता है, तो यह गति का जड़त्व के कारण। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।